हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लेकर बेटा व्यस्त होंगे। तो मॉक टेस्ट की श्रृंखला में चलिए बेटा आज आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 8 है। इसके पहले हम 7 मॉक टेस्ट करा चुके हैं। वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी ट्रिकी मैथ पर भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन जो है एकिन अकेडमी, इस पर भी उपलब्ध है। फ्री कंटेंट अभी चल रहा है। बेटा एक जानकारी आपको देना था हमें। जानकारी क्या था बेटा कि आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बैच मैथ्स के लिए फाउंडेशन बैच लेकर आ रहा हूं, जो आपका 25 जून से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन पर। ये एक टाइम टेबल है जो हमारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। बेटा ये क्लास 9 का बैच स्टार्ट हो रहा है। क्लास 9 का मैथ्स स्टार्ट हो रहा 7 PM पे, यानी शाम को 7 बजे से। इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट होगा संख्या पद्धत। ये आपका एप्लीकेशन पे भी चलेगा और हमारा यूट्यूब पर भी चलेगा, केवल फर्स्ट डे बस। एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पर चलेगा ये। और 10th के मैथ्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 बजे से। इसमें भी पहला चैप्टर ले रहे हैं वास्तविक संख्या। ये एप्लीकेशन और यूट्यूब पहला क्लास बेटा दोनों पर चलेगा, फ्री क्लास रहेगा। और बेटा आप लोगों के लिए यूपीपी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, अग्निवीर, जो भी वीर होए, सबके लिए मैथ्स का एक कॉम्बो बैच है, जिसमें आपको सिर्फ एक बार मन लगाकर अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपको दोबारा मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आप पेपर दीजिए। आप पेट के एग्जाम यानी अग्निवीर से उठा लीजिए और सीजीएल तक देते चले जाइए। सारे सवाल आपके हो जाएंगे, मेरा ऐसा वादा आपसे। बस आप साहब जुड़कर जल्द से जल्द 25 जून से आप सारे नोट्स बनाइए। उसमें आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है बेटा। और रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हुई। और ये बेटा मैथ्स जो यूपीपी, आरपीएफ, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब के लिए जो मैथ्स की क्लास है बेटा 3 बजे आपकी स्टार्ट होगी। कब स्टार्ट होगी बेटा? दोपहर के 3 बजे स्टार्ट होगी। और इसमें हम पहला टॉपिक ले रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि प्रतिशत जो आपका अंक गणित का लगभग 70% भाग कवर करता है। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर में घुसा हुआ है। आप टाइम एंड वर्क में चले जाइए, आप एवरेज में चले जाइए, रेशियो में चले जाइए, प्रतिशत मेंसुरेशन में चले जाइए, हर टॉपिक में घुसा हुआ है। इसलिए आप ये प्रतिशत को अच्छे से सीखिए। ठीक है बेटा। 3 बजे से 25 जून से क्लासेस स्टार्ट होगी। बेटा एक क्लास केवल एप्लीकेशन पर ही स्टार्ट होगी, यानी ये क्लास केवल एप्लीकेशन पर भी चलेगा, यूट्यूब पर नहीं है। रीजनिंग की क्लास बेटा ये भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी 4 बजे से। 3 से 4 हमारे साथ जुड़कर मैथ्स पढ़िए। 4 बजे से आप जुड़िए हमारे साथ रीजनिंग में। और रीजनिंग में बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। ये बेटा आपका एप्लीकेशन पे भी चलेगा और यूट्यूब पर भी चलेगा, केवल फर्स्ट क्लास। बाकी ये सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर चलेंगी। तो अभी अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो बेटा जल्द से जल्द एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है एकिन अकेडमी। क्या नाम बेटा? एकिन अकेडमी। तो ये कुछ टाइम टेबल थे जो 25 जून से स्टार्ट होंगे। कुछ क्लास आपके उस पर चलेंगे, एप्लीकेशन पर चलेंगे, और ज़्यादा फिर आपके कुछ क्लास जो आपके यूट्यूब पर चलेंगे। चलिए बेटा आगे हम देखते हैं। ये हम मॉक टेस्ट पढ़ रहे थे। ये 9th में अगर आपके छोटे भाई बहन अगर 9th में पढ़ रहे हैं तो बेटा 9th के लिए हम अर्जुना बैच लेकर आए हैं, जो पूरे 9th के मैथ्स को कवर करेंगे। जितना मैथ्स का सिलेबस है 9th का सारा कवर किया जाए, और बिल्कुल जीरो लेवल से, क्योंकि अधिकांश बच्चे 8 में पढ़े उतना ध्यान नहीं देते हैं। और नए शिक्षा नीति के अनुसार बेटा अब हाई स्कूल में 10 पेपर होने वाले हैं और वर्ष में 2 बार के बोर्ड एग्जाम होंगे। तो उसके लिए अभी से ही आपको तैयारी कर लेना है। 9th आपको अच्छे से मजबूत कर लीजिए, 10th आपका अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो 9th के लिए बेटा ये अर्जुना बैच है। इसको अगर आपके छोटे भाई छोटे बहन हो तो आप उनको जल्द से जल्द आप इस पर जोड़ दीजिए। और ये भी एप्लीकेशन पर ही चलेगा। ठीक है। 25 जून से ये भी बैच स्टार्ट है बेटा। ये आपका तो है ही मैथ्स। ठीक है। चलिए
10th के में अगर 10 में कोई बच्चा है, कोई आपके परिचित का है, कोई रिलेशन का है, कोई पट्टीदार है, कोई जो रिश्तेदार है, कोई कुछ भी हो आपके जान पहचान का है, तो उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि भाई एकेन एकेडमी पर विशाल सर मैथ्स पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट है। और ये 10th के लिए इसमें भी वही सारे फैसिलिटी है, इनको सारे चैप्टर के प्रत्येक सवाल एग्जाम्पल प्लस बोर्ड में जितने सवाल आ चुके हैं या आने की जिनकी प्रबल संभावना है वो सारे सवाल चैप्टर वाइज करवाए जाएंगे। इनको क्लास नोट्स मिल जाएगा, PDF नोट्स भी उपलब्ध करवा देंगे इसके लिए, और टेस्ट सीरीज भी इनको उपलब्ध करवा दी जाएगी, क्योंकि 20 नंबर का इनका OMR पर पेपर होता है, यानी 20 क्वेश्चन के OMR पर दिए जाते हैं हल करने के लिए। तो ये सारे बैचेज आपके एकेन एकेडमी एप्लीकेशन पर है। चलिए बेटा, कैलेंडर आपका स्टार्ट होने वाला है 25 जून से। किसी भी तारीख का दिन निकालें आप चुटकियों में। आप कैलेंडर आप मुझसे पढ़ लीजिए, इसके बाद कैलेंडर का कोई सवाल अगर नहीं लग रहा तो आप कमेंट कर मुझे बताइएगा। मेरा बात 100% आप कैलेंडर कर ले जाओगे, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप बिना पेन पेपर के सारे सवाल करें। बस अभ्यास आपको मेरे साथ जुड़कर करना है आपको, ठीक है बेटा। चलिए सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा पहला सवाल है बेटा। पहला सवाल अगर हम देखें तो पहला सवाल दिया गया दो संख्याओं का अनुपात, क्या लिखा है बेटा, दो संख्या दी है, इनका अनुपात 2:3 है और मासा 15 दिया, लासा ज्ञात करना। तो जब भी बेटा दो संख्याएं दी हों तो वहां पर हमने फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहली संख्या में अगर देखा जाए और दूसरी संख्या में अनुपात 2:3 है। बेटा मासा दे रखा तो पहली संख्या हो जाएगी 15 दूना 30, पहली संख्या बेटा क्या हो जाएगी 15 दूना 30 गुणे दूसरी संख्या 15 3 45। मासा से इस अनुपात में गुणा कर देंगे तो हमारी दोनों संख्याएं आ जाएंगी। मासा इसमें 15 आपको दिया ही है बेटा, लासा निकालना है तो लासा लिख देते हैं। 15 कम 15, 15 दूना 30, 45 दूना 90। बेटा लासा आपका आ गया 90, लासा कितना आ गया 90। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है, अगर कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हो भाई। चलिए अगले सवाल पर अगर हम बढ़े, बहुत ही प्यारा सवाल है आपके लिए। ये सारे सवाल आपके कहीं ना कहीं MTS में, CGL में या CHSL में पूछे गए, उन्हीं सवालों को हमने लिया है ताकि आपके RPF एग्जाम में पूछे जाएं या कांस्टेबल में एग्जाम जो होगा उसमें सारे सवाल आपके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। बेटा आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये सवाल लिखा है निम्न, क्या लिखा बेटा निम्न, ठीक। निम्न में कौन 12 से विभाज्य है, 12 से कौन सी संख्या इन चारों ऑप्शन में विभाज्य। तो पहले तो आपको बेटा 12 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 12 से वह संख्याएं कटती हैं जो 4 से कट जाए और 3 से कट जाए, वह संख्याएं जो 4 और 3 से कटे वो 12 से विभाज्य होगी। 12 से कटने के लिए जरूरी है कि संख्या 4 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जब भी किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए तो कोई संख्या 4 से विभाज्य होती है। 3 का क्या होता है बेटा, अंकों का जोड़, अंकों का योग या अंकों का जोड़, अगर 3 से विभाज्य तो कोई संख्या 3 से विभाज्य है। तो बेटा पहले हम देखते हैं 183। तो 183 देखें 4 से नहीं कटेगा, लास्ट डिजिट भाग को 4 दूनी 8, 4 के टेबल में 3 नहीं आएगा, ये गलत हुआ। 4 एक कम 4, 2 बचा 22 हुआ, 4 के टेबल में 22 नहीं गए, गलत। 4 7 28 कट रहा है, यहाँ जाओ 4 दूनी 8, 4 3, 4 से दोनों ऑप्शन कट रहे हैं, 4 से हमारे C और D दोनों ऑप्शन कट रहे हैं। तो हमें अब चेक करना है बेटा 3 से अंकों का जोड़ कर लेते हैं, 8 2 10 11 हुआ। बेटा 11 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन आपका सही है। यहाँ देख लो 9 3 12, 9 2 11 1 12, 12 हमारा 3 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है 192, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बताओ किसी प्यारे को कोई दिक्कत, बच्चों कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए बेटा, बहुत ही प्यारा सा बहुत ही अच्छा सा सवाल है। कह रहा है 4 आदमी और 3 औरतें एक काम को 6 दिनों में खत्म कर सकते हैं, जबकि 5 आदमी और 7 औरतें इसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो एक आदमी और एक औरत इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इस तरीके का सवाल बहुत ही आसानी तरीके लगा सकते हैं, लेकिन बेटा हमें आपको समझाना है कॉन्सेप्ट, इसलिए 2-3 लाइन लिखना है। क्या लिखना है बेटा, कह रहा है 4 आदमी, तो आदमी को मान लेते हैं, आदमी की जो कार्य क्षमता वो यम मान लेते हैं। एक आदमी की कार्य क्षमता बेटा क्या मान ले, एम। तो 4 आदमी है तो 4 आदमी की कार्य क्षमता हो जाएगी 4 यम।
और एक औरत की कार्य क्षमता बेटा मान लेते हैं W, तो 3 औरत हैं तो इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी 3W। ये सब मिलकर किसी कार्य को करते हैं बेटा 6 दिनों में, तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। क्लियर? आगे कह रहा है जबकि 5 आदमी, तो आदमी की कार्य क्षमता बेटा हमने माना यम, तो 5 आदमी है तो इनकी पांचों की कार्य क्षमता हो जाएगी 5 यम। 7 औरतें, एक औरत की कार्य क्षमता W माना गया, 7 औरत है तो 7 W। अब इस हिसाब से इनको कार्य करने में कुल कितने समय लगते हैं बेटा? 4 दिन लगते हैं। तो ये आपका टोटल कार्य, यहाँ भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है उसी सवाल के लिए, तो टोटल वर्क आपके बराबर हो जाएंगे। बताओ प्यारे, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। ब्रैकेट खोल देते हैं बेटा, 6 चौके 24 एम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 3 18। यहाँ अगर सॉल्व करें बेटा 4 पंचे 20 एम हो जाएगा और 4 सत्ते 28 W। बेटा इतनी बात तो आप समझते ही हो, एम को इधर ले W को उधर लाएंगे, तो बेटा 20 एम को जब इधर लाओगे तो ये आपका हो जाएगा 24 एम माइनस 20 एम, और ये आपका 28 W पहले से ही लिखा है बेटा। 18 W को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 18 W हो जाएगा। 24 में से 20 अगर हम घटा दें तो बेटा 4 एम बचेगा, 28 में से 18 घटाएं तो 10 W बचेगा। यम बटे W का मान निकाल लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 10/4, सरल कर लें 2 दूनी 4 2 पंचे 10, बेटा यम बटे W का मान आ गया 5/2, m बटे W का मान 5/2। ये दिखा रहा है कि जो आदमी है उसकी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी 5 यूनिट है, और जो महिला है औरत है उसकी कार्य क्षमता 2 यूनिट है, यानी एक पुरुष की कार्य क्षमता 5 यूनिट, एक महिला की कार्य क्षमता 2 यूनिट। और सवाल बेटा यही कह रहा है कि एक आदमी और एक औरत इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो पहले हम कुल काम तो निकाल लें बेटा, कुल काम तो ये हम निकाल ही चुके हैं, ये भी हमारा टोटल वर्क है और ये भी तो हमारा टोटल वर्क है। तो हम यम और W का मान चाहे इस वाले में रख दें चाहे इसमें रख दें, टोटल वर्क हमारा आ जाएगा, इसी में रख देते हैं बेटा। यम का मतलब 5 तो 4 पंचे 20, और W का मतलब 2 2 तैया 6, तो 20 और 6 बेटा आपका 26 हो जाएगा। 20 और 6 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। क्लियर है भाई? यम के स्थान पर बेटा 5 लिखोगे तो 5, एक आदमी की कार्य क्षमता 5 यूनिट, तो 4 आदमी 4 पंचे 20 यूनिट हो जाएगा। यहाँ बोलो प्यारे, एक औरत की कार्य क्षमता 3 औरत की कार्य क्षमता टोटल है 6 यूनिट, दोनों ये सभी मिल गए तो 20 6 26 कार्य हो गई। इस कार्य क्षमता के हिसाब से इन्होंने 6 दिन तक कार्य किया, तो 26 यूनिट के हिसाब से या 26 यूनिट प्रतिदिन कार्य कर रहे थे, और इन्होंने कार्य किया कितने दिन? 6 दिन तक, तो बेटा कुल कार्य हो जाएगा 26 गुणे 6, और ये होता है छगाहक 36, कुल कार्य हो जाएगा छगाहक 36, 3 6 दूनी 12 3 15, बेटा टोटल वर्क आ गया 156। किसी भाई को अगर दिक्कत हो तो मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिए। टोटल वर्क पहले निकालेंगे बेटा, टोटल वर्क के लिए यम और W का मान चाहे पहले वाले में रखो दूसरे में रखो सेम वैल्यू आएगा। यम का मतलब 4, ये हो जाएगा 4 गुणे 5, फिर देखते हैं 3 W लिखा है तो 3, और W का मतलब बेटा 2 ही निकाले हैं, तो ये आप जो का हो जाएगा 4 पंचे 20 प्लस 6, और 20 और 6 कितना होता है? 26। ये आपका हो गया 26 गुणे 6 है, 26 गुणे बेटा क्या लिखा है? 6, 26 गुणे 6, और 26 गुणे अगर 6 कर लेते हैं तो छगा 36, 3 6 दूनी 12 3 15, ये आपका टोटल वर्क 156 यूनिट निकला। यहाँ तक कोई दिक्कत हो भाई? टोटल वर्क हमारा 156 यूनिट आ गया। कह रहा है कितना दिन लगेगा, तो दिन की बात अगर करें तो कुल कार्य को कार्य क्षमता से भाग कर दे, तो एक आदमी की कार्य क्षमता 5 यूनिट, एक औरत की कार्य क्षमता 2 यूनिट, तो 156/5 और 2 7 हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर बेटा बदले तो 7 दूनी 14, 1 बचा 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, तो 22 सही 2/7 दिन, 22 सही 2/7 दिन, 22 सही 2/7 दिन, ये आपका 7 दूनी 14, 1 बचा 16, 7 दूनी 14 2 16, 22 सही 2/7 दिन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 22 सही 2/7 दिन। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? प्यारे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट कर बता सकते हो। क्या किए इस सवाल में, आप एक बार थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लीजिए। हमने मान लिया कि जो आदमी है इनकी कार्य क्षमता 1 यूनिट, एक आदमी की, जो महिला है एक और महिला की कार्य क्षमता W यूनिट, तो 4 आदमी हो गए, तो चारों आदमी की कार्य क्षमता हो गई 4 यूनिट, 4 यम।
3 महिला इनकी हो जाएगी 3W, तो दोनों मिल गए तो इतना कार्य किया और इन्होंने इस कार्य क्षमता के हिसाब से 6 दिन तक कार्य किया, तो ये टोटल। आगे शर्त करा कि 5 पुरुष हो जाए तो 5M, 7 महिला तो 7W, इन्होंने इस हिसाब से बेटा 4 दिन तक उस कार्य को खत्म किया, टोटल वर्क। ये पूरा हल किया, M और W का रेशियो निकाल लिए, टोटल वर्क हमें पता चल गया 156 यूनिट। अब दिन निकालना था तो 156 यूनिट का काम करना है, एक महिला एक पुरुष, तो एक पुरुष के लिए कार्य क्षमता 5 यूनिट, एक महिला के लिए 2 यूनिट, टोटल हो गया 7 यूनिट। 60 से भाग कर दिए, 22/7 आपका आंसर आ गया। क्या किसी को भाई को कोई दिक्कत है? चलिए भाई अगले सवाल पर अगर हम बढ़े भाई, अगला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत दुलारा सा, बहुत छोटा सा सवाल है। कह रहा है भाई 222 के का की क्या आवत, उसका मतलब गुणा 3/5, फिर कह रहा का 4/9, फिर कह रहा का 5/8, इन सबका मतलब गुणा ही हो, तो इसको सरल कर लेते हैं। क्या होगा, तो बेटा 5 से 5 सब उड़ जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 3 सत्ते 21, 1 बचा 12, 3 चौक 12, 74 आ गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 2 तैया 6, 1 14, 2 सत्ते 14। बाबू फाइनल वैल्यू आपकी कितनी है? 37। 37 डी ऑप्शन। बताओ कोई दिक्कत इस सवाल में? बहुत ही छोटा सा बच्चा सा सवाल था। ठीक बेटा अगले सवाल पर देखें, कह रहा है यक्स का 50%, का मतलब ही बताया गुणा 50%, क्लियर। y और 20 के योग के बराबर है, y और 20 के योग मतलब जोड़ के बराबर है, यानी x का 50% जो है y और 20 के योग के क्या है? बराबर है। तो x माइनस 2y का मान बताना, किसका मान बताना बेटा? x माइनस 2y। तो बेटा इसको सरल करें अगर, तो x गुणे 50% का मतलब जानते हैं 50/100, या आप समझते हो 50/100? 50% का मतलब 50/100। बेटा ये आपका y प्लस 20 लिखा है, लिखा रहने दीजिए। 50 एकम 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100, x बराबर 2 को इधर ले आवे तो आपका हो जाएगा 2y, और प्लस 20 दूना 40। भाई 2 बटे में था तो ये जाएगा इधर, तो गुणे में हो जाएगा 2y, और 2 को 20 से गुणा के 40, 2y को पक्षांतर कर लेते हैं, तो x माइनस 2y बराबर बेटा कितना आ गया? 40। आपसे x माइनस 2y का ही मान पूछ रहा था, तो x माइनस 2y का मान कितना आ गया बेटा? 40 आ गया। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? x माइनस 2y का मान कितना आ गया? 40 आ गया। आगे सवाल की तरफ बढ़े, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, थोड़ा सा आपको माइंड इस पर सेट करना है। 9.3 गुणे 9.3 गुणे 9.3, बेटा लिखा +1 बटे 9.3 गुणे 9.3 माइनस 9.3 प्लस 1 लिखा। अब इसमें डायरेक्ट दिखने में तो कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, लेकिन आपको अपनी बहुत ही नज़रों की गहराइयों से सवाल को देखना, ठीक है, ताकि जैसे एक्सरे मशीन होती है कि जब किसी का एक्सरे किया है तो बॉडी के अंदर इस स्किन के अंदर जितने भी पार्ट हैं उसका एक्सरे कर लेता है, तो ऐसे ही आपकी नज़र होनी चाहिए कि दिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा। बेटा देखो ये 3 बार लिखा है, अगर 3 बार लिखा है तो ये होल क्यूब तो बन ही जाएगा, और हम तो अच्छे से 1 पर पावर 3 कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये 2 बार लिखा है तो इसको कर दिए होल पावर 2, और 9.3 लिखा है बेटा, इसमें गुणा 1 मान ही सकते हैं, और ये 1 लिखा है तो इसका स्क्वायर कर दिए। बताओ कुछ स्ट्रक्चर दिमाग में दिखा? कोई स्ट्रक्चर दिमाग में दिखा? बेटा ये फार्मूला हम लिखवा चुके हैं, ये हमने पढ़ा रखा पहले से, a³ + b³ बटे a² माइनस ab + b² अगर दिखे तो आपका फाइनल आंसर होता है a + b। बाबू यही तो लिखा है यहाँ देखो, a³ + b³ बटे a² माइनस ab + b², तो इसका डायरेक्ट मान हम a + b लिख दें, क्या कोई दिक्कत हो? 9.3 + 1 कर देंगे तो 10.3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका a है बेटा, ये आपका b है, a + b 10.3, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर। ये देखो कितना प्यारा सा सवाल है, ये सवाल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेटा आपका बहुत ही प्यारा सवाल है।
चलिए बेटा अगले सवाल पर देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, तो आप कर लिए होंगे ना। 4 बराबर 23.4/x लिखा, x का मान पूछ रहा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही दुलारा सा सवाल है। आप इसको उड़ा सकते हैं एक आध सेकंड के अंदर। कैसे बेटा, अगर ये पॉइंट हटेगा तो ये आपका ऊपर बढ़ेगा। बोलो 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ा दिए। अब जैसे 10 में हटाया 234 से 234 आपका निपट गया। बोलो हाँ या ना, क्या किसी भाई को दिक्कत? x का मान निकालना, तो बेटा x भाग में है तो इधर लाएंगे गुणे में हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो आपका 23.4 बचा। इस 1000 को गुणे में है तो इसको ले आएंगे भाग में हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत? लग गया सवाल आपका। कैसे लगा? देखो ये 1000 से इसमें भाग करना, तो 1000 में बेटा 3 जीरो, तो इसमें 3 अंक दशमलव किसका? 2। तो 1 अंक किसका? 2 अंक किसका? 3 अंक किसका? तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 3 4। ये पॉइंट x का मान आ गया आपका 0.0234, 0.0234 पहला ऑप्शन। अगर तक दिक्कत है इस सवाल में बेटा तो आप फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं करना था इस सवाल में, आप बिना पेन पेपर के भी सवाल को हल कर सकते थे। 234 लिखा है बटे 0.234 लिखा है बराबर 23.4 लिखा है बटे x लिखा है। तो ये 10 बटेगा तो ऊपर 0 बढ़ेगा। बोलो भाई, ये 3 अंक है तो 3 जीरो हमने बढ़ा लिया। 234 कट गया तो बच्चा इधर 1000 बराबर ये आपका 23.4 बटे x लिखा है। बेटा काम क्या करें, x को यहाँ ले आवे, तो ये आपका बचा 23.4 और 1000 को बटे में ले आवे। बस 1000 से बेटा भाग करेंगे तो 1000 में देखो 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो इधर देखो 2 ही अंक है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे। अब दशमलव लगा दिए 0, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया x बराबर 0.0234। पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? अगले सवाल पर देखें, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है सलमान ने 2000 रुपये शाहरुख को 2 वर्ष के लिए कर्ज दिया, 3000 रुपये आमिर को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, उसी ब्याज दर पर, जितने ब्याज की रेट पर इनको दिया गया था उसी ब्याज इंटरेस्ट रेट पर आमिर को भी दिया गया है, और ब्याज के रूप में दोनों से कुल 390 रुपये प्राप्त हुए। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दो चीजें आप समझिए सवाल में। पहला तो कह रहा है साधारण ब्याज है इस सवाल में, दूसरा कह रहा है कि उसी ब्याज दर पर, यानी दोनों का रेट आप इंटरेस्ट सेम है, जो ब्याज की दर है वो सेम है। तो बेटा साधारण ब्याज का तो फार्मूला हम जानते ही है ना बेटा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो बेटा मूलधन कितना दिया पहले के लिए 2000 गुणे दर, दर मान लिए, टाइम कितना दिया बेटा 2 वर्ष बटे 100, ये 100 फार्मूले में था। फिर आमिर को भी दिया उसने 3000 रुपये, तो मूलधन आमिर के लिए 3000 गुणे रेट, रेट वही है जो शाहरुख के लिए था, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है जो शाहरुख के लिए था। टाइम इनका है 3 वर्ष बटे 100 फार्मूला में। तो ये सलमान से प्राप्त ब्याज है, ये आमिर से प्राप्त ब्याज है, कुल ब्याज मतलब जोड़, ये दे रखा 390 रुपये। बताओ कोई दिक्कत इस सवाल में? अगर हम हल करें इस सवाल को भाई, इस सवाल को अगर हम हल करें, सवाल को हल करें तो बेटा 2 जीरो ये 2 जीरो ये निपटा दिए, 2 जीरो ये 2 जीरो ये निपटा दिए बेटा, 1 जीरो ये बचा, 1 ये निपटा दिए, 1 यहाँ निपटा दिए, खत्म। ये आपका आ गया 2 दूनी 4 R, ये आपका आ गया 3 त्रिका 9 R, और बेटा इधर बचा आपका 39, तो 9 जानते ही है 13 R होता है बराबर 39, 13 कम 13, 13 ते 39 और आपका 3%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 3%। बताओ क्या दिक्कत है इस सवाल में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि वर्ग की भुजा 40% की वृद्धि कर दी, यानी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यही तो सवाल है। तो हमने इसके पहले के मार्क टेस्ट में कराया था, वहां पर वृत्त की त्रिज्या दे रखा था, तो आप याद रखिए 2 डायमेंशन वाली कोई भी आकृति है उसके किसी भी साइड को अगर बढ़ावे तो परसेंटेज में जो एरिया इंक्रीजमेंट पूछ ले तो आप यही फार्मूला लिखिएगा m प्लस यम गुणे n बाई 100, ठीक है, ये फार्मूला आपका है। तो 40% बढ़ा रहे हैं तो यम का मतलब भी 40 है और n का मतलब भी 40 है,
और यम गुणे यन तो 40 गुणे 40 और बटे 100 हो जाएगा। इतने बटा 100 तो 40 बेटा ये 80 होता ही होता है। यहाँ देखिए 0 निपटा दिए तो ये आपका हो गया 4 चौक 16, तो 80 और 10 90 और 96%। कितना परसेंट बेटा? 96% की वृद्धि हो जाएगी। यानी वर्ग की भुजा अगर 40% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 96% बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना भाई आप? बिल्कुल अच्छे समझो। ये 8वां मार्क टेस्ट है या 7वां जो भी हो, अब सारे मार्क टेस्ट आप यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी पर जाकर फिर से पूरा रिवाइज कर लीजिए या एक इन अकेडमी एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहाँ पर सारे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और इसके हल भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, तो ज्ञात करो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। बहुत ही रद्दी सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें। कह रहा है ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, बी जो है उसी काम को 25 दिन में कर लेता है, तो पहले कुल कार्य निकाल ले। इसके लिए इन दोनों का एलसीएम ले लें। 25 15 का एलसीएम जानते ही हो 75 आएगा। कैसे हम निकाल लिए, आप भी निकालना सीखो। एलसीएम के लिए दोनों में बड़ी संख्या चुनो, तो बेटा बड़ी संख्या 25 है, तो क्या 15 के टेबल में 25 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 25 का टेबल पढ़ो 50, 15 के टेबल फिर 50 नहीं आएगा। 25 का ही टेबल पढ़ना, 25 दूना 50, 25 थे 75, देखो 15 5 75, 25 थे 75, कट रहा है, यानी 75 इसका एलसीएम। यानी बाबू समझो इसे, यानी इनको कुल 75 यूनिट कार्य करना था, तो ए ने कहा भाई इस कार्य को हम 15 दिन में करेंगे, तो एक दिन का कार्य निकाल ले, तो एक दिन के लिए 15 से इसको भाग कर दे तो 5 आ गया। तो ये जो 5 आया है ये एक की कार्य क्षमता है। जो 5 यूनिट आया ये एक ही क्या है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब अगर ये दिन में कर रहे हैं तो एक दिन का कार्य वो जो होगा वो उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाएगी। घंटे में अगर कर रहे हैं 5 घंटे 6 घंटे, तो 1 घंटे में किया गया कार्य उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाएगी। 25 से 75 को भाग करें भाई तो 25 से 75 आया, तो बी की कार्य क्षमता 3 यूनिट। बताओ क्या कोई दिक्कत है इस सवाल में किसी भाई को? तो जब हम कार्य क्षमता निकाल लिए तो मतलब सवाल लग गया, सवाल में कुछ बचा ही नहीं। टोटल कार्य करना कितना बेटा? 75 यूनिट। एक दिन में ए 5 यूनिट कर लेता, 3 यूनिट कर लेता, दोनों मिल गए तो 8 यूनिट हो गए। 8 से भाग कर ले तो ये आपका आ गया बेटा 8 9 72 और 3 75, 9 सही 3/8 दिन। 9 सही 3/8 दिन, पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। टाइम एंड ओवर का बहुत ही प्यारा अच्छा सा सवाल है। 12 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात करें। बेटा औसत बराबर जानते ही हो आप, क्या जानते हो भाई? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये औसत का फार्मूला। दो तरीका बेटा हम इस सवाल में सिखा रहे हैं, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर आप बिना पेन पेपर के सवाल उड़ा देंगे। कैसे? 12 के 8 गुणज, तो 12 के 8 12 12 12 24 12 3 36 12 चौक 48 12 पंचे 60 12 छंग 72 12 सत्ते 84 12 अट्ठे 96, ये 12 के 8 गुणज हो गए। अब औसत इनका निकालना, तो औसत का मतलब होता है पदों का योग, तो बाबू इनको जोड़ देते हैं, ये आपका पदों का योग आ गया, बटे होता पदों की संख्या। पद टोटल कितने हैं? 8, 8 ही तो है। पद कितने हैं बेटा? 8 है, तो बटे हम कर दिए 8। इस तरीके से आप औसत निकाल सकते हो, निकाल कर देख लो। 6 4 10 2 12 8 20 6 26 26 4 30 30 और 2 32, 3 आया, 3 9 12 8 20 7 27 7 33 4 37 और 3 40 2 42 1 43। 8 से अगर भाग कर दे बेटा, 8 पंचे 40 और 3 बचा, 8 चौक 32, 54 आपका आंसर आ गया। जोड़ में गलती तो नहीं हुआ कहीं? देख लो, 6 4 10 2 12 12 8 20 6 26 4 30 2 32, 3 आया, 3 9 12 12 8 9 3 12 8 20 27 6 33 4 37 3 40 2 42 1 43, 432 बटे 8 और 8 से इसको भाग कर दिया तो आपका कितना आ गया बेटा? 54 आ गया। कितना आ गया? 54। 54 इसमें ऑप्शन में ये लास्ट वाला होना चाहिए, है नहीं, इसको हम बना देते हैं। 54 इसको हम बना देते हैं।
तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ, जल्दी नोट करो इसे। क्या कोई दिक्कत है? दूसरा तरीका बेटा इस सवाल को लगाने का है, देखो यहाँ ये पूरा नोट कर लिए। दूसरा तरीका अगर देखो आप, तो ये क्या कह रहा है, 12 के प्रथम 8 गुणज, तो 12 के 8 गुणज हो ही गए तो 12 लिख दो। 8 गुणज अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं बेटा। 12 अगर हम इस पूरे में से कॉमन कर ले तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। बोलो बटे में भी 8 रहने दीजिए। अब अगर प्यारे आप बात को समझो, हमारी बात को अगर समझो तो आपके पास ही देखो, ये 1 से 8 तक संख्याओं का जोड़ लिखा है और प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। 8 तक की जोड़ है तो 8 गुणे 8 प्लस 1 9 बटे 2, ये बटे में 8 रहने दीजिए। किसी भाई को देख, ये 8 से 8 कट गया और 2 छंग 12, 9 चौक 54, 9 छक 54, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये तो आपको समझा दे। अब तीसरा टाइप जो बता रहे ही आपको सीखना, वही पेपर में आपको करना है। तीसरा टाइप क्या है बेटा, आप सवाल को थोड़ा गौर से पढ़िए। कह रहा 12 के प्रथम 8 गुणज, तो आप पहले बेटा 12 लिख दीजिए। 8 गुणज कह रहा तो 8 गुणे 1 बढ़ाकर लिख दीजिए 9 और बटे 2 तो रहेगा। 8 गुणज करा बटे में 8 कर देना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? 8 से 8 कटा, 2 छक 12 कटा, 9 छक 54, इतना आपको करना है। यही बातें आपको यहाँ करनी, लेकिन ये आपको याद रहेगा जब ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तब। जैसे सवाल मान लीजिए कोई और सवाल लिख देते हैं, जैसे कह दे आपसे सवाल 13 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करें, तो आप 13 के प्रथम 9 गुणज का औसत 13 लिखो, 9 गुणे 1 बढ़ाकर 10 लिखो, बटे 2 गुणे 9, बस 9 से 9 कट गया, 2 पंचे 10, 13 पचे 65 आपका आंसर। ये 2 कौन सा है, फार्मूला वाला है। ये 9 कौन सा है, पदों की संख्या वाला है। तो आप जब पूरा डिटेल समझे रहोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे सवाल में। बस अगले सवाल पर भाई बढ़े हम। 0.2333 लिखा, 0.33 डॉट डॉट, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो बेटा इसको पहले संक्षिप्त रूप में लिख दे। देखो 3 3 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे। अब इस तरीके से बार वाली संख्या है, उसको अगर बदलना है तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। बेटा जो अंक दिया आप उसको लिख दीजिए बिना दशमलव हटाए, बटे लगाओ। कितने अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर, तो जितने अंकों के ऊपर छतरी लगी हो या बार लगाओ उतनी बार 9 बढ़ा दीजिए। 23 बटे 9, क्या कोई दिक्कत? अब देखो इस 2 के ऊपर बार नहीं था तो इस 2 को घटा देंगे और कितना अंक घटाए, 1 अंक, 1 जीरो बढ़ा देंगे, काम खत्म। तो हो जाएगा 21 बटे 90 आपका आंसर हो जाएगा। या सरल कर ले, 3 7 21, 3 3 91, 3 0 7 बटे 30, तो 7 बटे 30 ने 21 बटे 90 है दिया। पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत है इस सवाल में भाई? अगले सवाल पर बढ़े। देखो कितना अच्छा सवाल है। कर 2048 है तो इन सबका मान बताइए। तो देखो 2304 ही लिखा है, तो इसका मान तो बेटा हम 48 तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत? देखो फिर अभी 2304 ही लिखा है, 2304, तो अभी 48 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन देखो अब दशमलव जब आ गया तो दशमलव के बाद देखो कितने जोड़े बने, 1 जोड़ा बना, 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, काम खत्म। 2 जोड़ा बने तो 2 अंक बाद दशमलव लगाओ। यहाँ भी बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये भी आपका 2304 लिखा है, वर्गमूल 48 ही होगा। लेकिन दशमलव के बाद 2 जोड़ा बना तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, ये ध्यान देना। यहाँ भी 2304 है तो वर्गमूल बेटा आपका 48 ही होगा। लेकिन दशमलव के बाद देखो 1 2 3 जोड़ा बना, तो यहाँ पर आप दशमलव 3 अंक बाद लगाओगे तो 2 ही अंक है, 1 जीरो बढ़ाकर तब दशमलव लगा देंगे।
बस इन्हीं को आप अच्छे से जोड़ लीजिए। जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे भाई, देखो ये अगर देखें तो 48 4 52 हुआ, तो 52 के करीब होगा, तो 35 चांस ही नहीं, 55 चांस ही नहीं, 53 वाले में बचेगा। कैसे बचेगा देख लेते हैं। लास्ट में क्या लिखा है यहाँ 8, तो 8 तो आना ही चाहिए, तो लास्ट में 8 यही लिखा। पहला ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन ही सही है। कैसे हुआ ये भी चलिए देख लेते हैं। बाबू जिनको जोड़ना ना आ रहा हो तो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ 10 लोग बाद एक अंक है तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए, क्लियर है। यहाँ 10 लोग बाद अंक ही नहीं है तो आप 3 जीरो बढ़ा लीजिए, यानी दशमलव के बाद सभी जगह समान अंक होने चाहिए, अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। 3 अंक इधर, 3 अंक इधर, 3 अंक इधर, अब बराबर। अब जोड़ो, ये 8 जाएगा इस 8 के साथ जुड़ेगा, इस जीरो के साथ जुड़े तो 8 में जीरो जोड़ेंगे तो 8 ही तो आएगा। तो ये 2 आपके पहले कट गए थे, इसमें था नहीं, ये बच गया था, इसीलिए हमने टिक कर दिया। आगे आप जोड़ सकते हो, क्लियर है भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ आप हमें। अगले सवाल पर बढ़े। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर मीटर बटे सेकंड में बताना। तो बेटा याद रखो, क्या रखो, किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आपको मीटर बटे सेकंड में बदलना है तो आप बाबू गुणा करोगे 5/18 से। किससे गुणा करोगे? 5/18 से गुणा करोगे। इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिए, अभी मैं आपको याद भी करवा दे रहा हूँ। 5/18 से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे? 5/18 से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे? 5/18 से गुणा करोगे, पहला। दूसरा, अगर आपको चाल मीटर बटे सेकंड में दिया है और किलोमीटर प्रति घंटा में कह रहा है तो आप गुणा करोगे 18/5 से। देखो किलोमीटर में बेटा 2 अंक है, के और यम। 18 में भी 2 अंक है, 1 और 8 संख्या। बस यानी मीटर बटे सेकंड में लाना है तो 5/18 से गुणा करना है। मीटर बटे सेकंड में लाना है तो 5/18 से गुणा करना है। किलोमीटर प्रति घंटे में लाना तो 18/5 से गुणा करना है। तो यहाँ में मीटर बटे सेकंड में लाना तो 5/18 से गुणा कर देना, काम खत्म। 18 चौक 72, 4 पंचे 20, 20 मीटर बटे सेकंड। ये आपकी चाल हो गई मीटर बटे सेकंड में। 20 पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। बाबू फिर देखो सवाल अनुपात का दे रखा कि बी बराबर दिया 2:3 दिया है। बी अनुपात सी अगर देखा जाए तो आपका दिया 5:4 दिया। आपसे एक बात आपको देखना, ये बी पर समाप्त हुआ, बी से प्रारंभ हुआ, बस 2:3 और यहाँ लिखिए 5:4। बस बेटा इसके बगल कुछ नहीं लिखा तो 3 भाग जाएगा इधर, इसके बगल कुछ नहीं लिखा तो 5 भाग आएगा इधर। गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 3 पचे 15, 4 3 12, 10 15 12, 10 15 12, 10 15 12, 10 12 15, 10 15। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। करा 990 रुपए पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज की दर से सामान्य ब्याज क्या होगा? ब्याज सामान्य ब्याज या साधारण ब्याज जानते ही हैं क्या होता है बेटा? PRT। पी का मतलब मूलधन 990, आर का मतलब रेट यानी 16%, टी का मतलब टाइम बटे 100। ये आपका फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप जानते ही हो। PRT बटे 100 होता है, मूलधन गुणे दर गुणे 100 बटे 100। बाबू इसको अगर सरल करें तो 0 0 निपट जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10 निपट जाएगा, 2 अट्ठे 16 निपटेगा इधर, 8 9 72 7 आया। अब 8 9 72 7 79, 792 रुपये इसका इंटरेस्ट आ गया, 792। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्यारे प्यारे सवाल ये सब आपके RPF में इसे पूछे जाते हैं। इन सब सवालों को आप अगर छोड़ कर आओ तो फिर आप क्या कहना उसमें, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर इन सब सवालों को। बाबू कह रहे हैं यदि 21 पेन जो है 5:2 के अनुपात में बांटी जाए, टोटल 21 पेन है, इनको बांटना 5:2 के अनुपात में। कह रहा छोटे हिस्से में 21 को ही तो बांटना 5 और 2 में, तो इनका जोड़ 21 के बराबर होगा। तो बेटा 5 और 2 जोड़े 7, तो 7 यूनिट का मतलब 21 पेन। तो 1 यूनिट का अगर हम निकाल लें बेटा मान, तो 1 यूनिट का मतलब 7 3 21 3 पेन। 1 यूनिट का मतलब 3 पेन है, छोटे पेन का है पूछ रहा है, तो छोटा पेन का यूनिट बाद 2 यूनिट है, तो 2 गुणे 3 यानी 6 पेन, 2 गुणे 3 यानी 6 पेन।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है इस सवाल में? अगला सवाल कह रहा 35 का 12% क्या होगा? 35 का 12%, बहुत ही गजब का सवाल है यार, गजब बेइज्जती हो रही है इतने छोटे छोटे सवाल देकर आपको है। भाग कर दें तो 4 3 12, 4 25 100, 4 25 100, 5 7 35, नहीं 50 25 और 5 7 35, ये आपका ऊपर हो गया 21/5। भाग कर ले बाबू तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 4.2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है इस सवाल में? चलो, ये आज आपके सवाल बाबू सारे कंप्लीट हो गए। अभी जो बच्चे जो हैं अगर एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए तो अभी तुरंत आप प्ले स्टोर पर जाइए, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद बहुत ही प्यारा सा शब्द है एकिन, बहुत ही प्यारा सा शब्द है एकिन अकेडमी, ये लिखा हुआ दिख जाएगा, ये देखो ये लिखा मिल जाएगा एकिन अकेडमी। क्या लिखा बाबू? AINADEMY, एकिन अकेडमी। ये एप्लीकेशन से आप इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको सारे सवालों के PDF नोट, क्लास नोट, टेस्ट सीरीज सब उपलब्ध हो जाए। और इस समय एप्लीकेशन पर सारे क्लासेस 9 10 11 12 UPP या मैथ्स रीजनिंग सभी क्लासेस की फीस 299 रुपये है। कोई भी क्लास परचेज करिए 299 में, ये इस समय ऑफर प्राइस है। तो इस ऑफर प्राइस का आप लाभ उठाएं, जल्द से जल्द बैच को परचेज करें ताकि आपकी गणित की पढ़ाई स्टार्ट हो सके। बेटा जय हिंद।